बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास आया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कौन सा लिबास इस्तेमाल किया करते थे। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम को कपड़ों में सबसे ज़्यादा जो पसंद थी ये कमीज़ थी। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को कपड़ों में सबसे ज़्यादा पसंद जो थी वो कमीज़ थी। हज़ूर अलैहिस्सलाम कमीज़ इस्तेमाल किया करते थे और तहबंद का आप इस्तेमाल किया करते थे। तहबंद जिसको लुंगी भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हज़ूर अलैहिस्सलाम का लिबास था, ऊपर कमीज़ और नीचे तहबंद जिसको लुंगी कहते हैं, ठीक है जी। और बहरहाल जो पजामा है जिसको शलवार कहते हैं, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको खरीदा है, पहनना साबित नहीं है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको खरीदा पजामे शलवार को तो पहना भी होगा। अलबत्ता सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से इस शलवार पायजामे का पहनना साबित है, ठीक है जी। और मुतअद्दिद अहादीस में इसकी तरगीब भी दिलाई गई है ये पजामा शलवार की, क्योंकि इसमें सितर जो है ना सितर पोशी ज़्यादा होती है। तो बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो लिबास मुबारक था वो कमीज़ और नीचे तहबंद जिसको लुंगी कहते हैं, ठीक है जी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी जुब्बा भी इस्तेमाल किया है, कभी कमीज़ इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल ये पजामा शलवार जिसको ये हमारे अजम में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में पहना जाता है, बांग्लादेश में पजामा शलवार जिसको कहते हैं, ये भी पहन सकते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सुन्नत है, तरीका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से भी खरीदना साबित है, पहनना साबित नहीं है, ठीक है जी। बहरहाल हज़ूर अलैहिस्सलाम का ये लिबास था, यानी ऊपर कमीज़ और नीचे तहबंद जिसको लुंगी कहते हैं। आजकल के दौर में देखा जाए तो कुछ लोग हैं वो तहबंद लुंगी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए कई लोग होते हैं वो फिर अपने सितर का यानी ख्याल नहीं रख पाते, सही तरह बांध नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी रानें नज़र आ रही होती है, तो उसमें ख्याल रखना चाहिए भाई। तो इस्लाम जो है ना इस बात को ज़्यादा अहमियत देता है कि आप अपने सतर की सही अच्छे तरीके से, मतलब नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत ये आपका छुपा हो अच्छे तरीके से, तो इसका ख्याल रखें तो बिल्कुल आप तहबंद लुंगी इस्तेमाल करें।